हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से वेलकम है मैथ स्टडी सेंटर में। पिछले वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डेसिमल मल्टीप्लिकेशन तक पढ़ लिया था। आज हम जो इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो हम लोग डिवीज़न और डेसिमल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन, डेसिमल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डेसिमल सब्ट्रैक्शन हम यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज क्लास 4 में पहुँचे हैं। तो आइए हम डिवाइड कैसे होता है, कैसे डिवाइड किया जाता है, इन चीज़ को हम बेसिक से यानी कि समझिए जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डिवाइड कोई भी नंबर से जो नॉर्मली कोई भी नंबर होता है उसको डिवाइड कैसे करते हैं। देखिए, डिवाइड को हम लोग अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे देगा 2 डिवाइड को करना है 4 से, तो ये कैसे होगा। देखिए, 2 को डिवाइड करना है 4 से। देखिए, ये जो है इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, चलिए 0.6 लेते हैं। देखिए यहाँ पे है, देखिए यहाँ पर जो है 1 डिजिट है, तो हम भी 1 डिजिट लेकर चलेंगे, लेकिन ऑलरेडी 1 डिजिट है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। 2 का टेबल ऐसे पढ़िए कि 4 आ जाए या उससे कम आए। देखिए 2 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हाँ 2 2 जा 4 आ रहा है। देखिए 2 3 जा 6, लेकिन 6 ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए हम 6 से नीचे ही रहेंगे। 2 2 जा 4 यानी कि 2 2 जा 4, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल जैसे लिखते हैं, जैसे ले लेंगे 6 3, इसको हमको डिवाइड करना है किससे, 3 से। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1 डिजिट है तो हम भी 1 डिजिट लेकर चलेंगे। अगर यहाँ 2 डिजिट आता है तो हम 2 डिजिट लेके चलते हैं। तो यहाँ 1 डिजिट है तो हम यहाँ पर 1 डिजिट लेके चलेंगे। देखिए आपको डिवाइड समझिए, आपको आता ही नहीं है, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे हम पढ़ा रहे हैं। तो जिनको आता है थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आइए देखिए, 3 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 6 आ जाए या 6 से कम है। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। देखिए 9 9 तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 नहीं होगा, तो क्या होगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 और 6 क्या हो गया, यहाँ पे क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 6 में से 6 जाए क्या होगा 0, ये कट जाएगा। अब जो बचता है वो उतार देंगे, 3 बचा है उतार देंगे। 3 के टेबल ऐसा पढ़िए कि 3 आ जाए या उससे कम है। तो 3 1 जा 3 होता है, और ये काटेंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। जैसे नेक्स्ट सवाल में देखते हैं, जैसे कि अगला कोई सवाल में देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सवाल आ गया अब की बार 2 3 4, और इसको जो डिवाइड करना है हमको 2 से करना है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर 1 डिजिट है तो हम भी 1 डिजिट लेकर चलेंगे। देखिए 2 का टेबल ऐसा पड़ेगा कि 2 आ जाए या 2 से कम आए। तो 2 1 जा 2 आता है, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब क्या उतारेंगे, अब जो बचता है उसको उतारेंगे। 3 बचा है 3 को उतारेंगे। 2 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 3 आ जाए या 3 से कम आए। देखिए देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखिए 2 2 जा 4 ज़्यादा हो जा रहा है यहाँ पर। अगर हम इसको 2 बार में लेके जाएंगे, 2 बार में लेके जाएंगे तो देखिए ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा। तो ये क्या करेंगे 1 बार में ही इसको लेकर जाएंगे। तो 2 1 जा 2। अब बताइए यहाँ पे क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। देखिए क्या होगा 1, ये माइनस हुआ है, 3 में से 2 गया 1। अब जो बचा है उतार दीजिए, 4 बचा है तो उतार दीजिए। 2 का टेबल ऐसा पढ़िए जो 14 आ जाए या 14 से कम आए। तो हम देखें जानते हैं 2 7 जा कितना होता है, 2 7 जा कितना होता है, 2 2 7 जा 14 होता है, और ये कट जाएगा। 14 में से 14 जाएगा तो 0 बचेगा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। थोड़ा क्वेश्चन को और थोड़ा बढ़ाया जाए। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर दे दे 3 4 5, ठीक है, ये कोई नंबर है और इसको डिवाइड करना है हमको किससे 3 से। तो बताइए कैसे होगा। देखिए 3 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 3 आ जाए या कट जाए या उससे कम आए। तो 3 1 जा 3 होता है, यहाँ पे क्या करते हैं माइनस करते हैं। 3 में से 3 जाएगा 0। अब बताइए 0 यानी कि कुछ नहीं बचा। अब बचे बताइए 4 4 उतरेगा,
थ्री के टेबल में फोर कितना बार में, फोर तो आता नहीं है थ्री के टेबल में, लेकिन फोर फोर से कम लाना है या फोर कट जाना चाहिए। देखिए थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स ज़्यादा हो जाएगा तो कितने बार में जाएगा, वन बार में जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, वन हो जाएगा। चार में से तीन गया एक, अब जो बचता है उतार दीजिए। देखिए पाँच है तो पाँच यहाँ पर उतार दिए। थ्री के टेबल में 15 कितना बार में आता है, फाइव बार में आता है, और इसे काटिएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन मान लीजिए कोई दे देगा वन वन थ्री टू टू, एक मिनट, वन वन थ्री टू सिक्स सेवन एट, ऐसा कोई नंबर दे दे और इसको डिवाइड करना है किससे, टू से करना है। देखिए यहाँ पर है वन डिजिट, तो हमको कितना डिजिट लेके चलना है। देखिए यहाँ पे वन डिजिट है तो हमको वन डिजिट लेके चलना है नियम के अनुसार। अगर यहाँ दो डिजिट रहता है तो हम दो डिजिट लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन सवाल में यहाँ वन डिजिट है तो हम भी वन डिजिट लेकर ही चलेंगे। तो देखिए, तो हम बताइए अब, और वन टू के टेबल में तो वन आता नहीं है, अगर वन लेके चलेंगे तो टू के टेबल में तो वन आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को लेके साथ में चलेंगे। क्या करेंगे, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब नहीं आता है तो दोनों नंबर को साथ में लेके चलेंगे। उससे पहले क्या कर, जब दो नंबर डायरेक्ट लेते हैं तो क्या होता है, एक जीरो यहाँ पर बैठ जाता है। क्या बैठता है, देखिए जब भी दो नंबर को डायरेक्ट लेते हैं यहाँ पे जीरो बैठ जाता है। तो स्टार्टिंग में कभी भी जीरो का वैल्यू नहीं लेते होता है। मान लीजिए टू के टेबल में 11 या उससे कम कितने बार में आता है, फाइव बार में आता है। टू फाइव या 10, क्योंकि टू सिक्स जा 12 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, हमको 11 से नीचे रखना है। अब देखिए कभी भी आगे ज़ीरो नहीं लिखा जाता है। पॉइंट रहता है तो कोई हाँ समझ में आता है, आगे होता है, पॉइंट से पहले ज़ीरो होता है, लेकिन पॉइंट वाला अभी थोड़ा देर में हम समझाएंगे। देखिए कभी भी ज़ीरो आगे के नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसे मिटा दिया जाए, इसको नहीं लिखा जाता है, तब भी ये सही होगा। अब बताइए टू फाइव या 10, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 11 में से 10 गया 1, क्या बचा, थ्री, थ्री उतार देंगे, वन वन डिजिट लेके चलेंगे। टू के टेबल में 13 कितना बार में आता है, और उससे कम नहीं आएगा तो उससे कम ले जाएंगे। तो टू सिक्स कितना होता है, 12 होता है। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तीन में से दो गया, क्या होगा, एक बचेगा। एक में से एक क्या गया, कट हो गया। तो अब तीन उतरा था, अब हम यहाँ तीन उतार चुके थे, अब क्या उतारना है, अब की बार दो उतारना है। यहाँ पे क्या उतरेगा, दो उतरेगा। अब बताइए टू के टेबल में 12 कितना बार में आता है, 6 बार में आता है। टू सिक्स कितना होता है, 12 होता है, और ये क्या हो जाएगा, 12 में से 12 जाएगा तो पूरा कट हो जाएगा। अब बताइए अब क्या बचा है, जगह नहीं है इस, देखिए देखिए अब बचा है 6, तो यहाँ पे क्या उतरेगा, 6। इसको हम यहाँ पर बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, 6 बचेगा तो 6 उतारेंगे। अब बताइए टू के टेबल में 6 आता है, हाँ आता है, 3 बार में आता है। कितना बार में, 3 बार में, 2 3 जा 6 होता है, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जो बचेगा उतार दीजिए। देखिए 6 तो उतार दिए थे, अब क्या बचा है, 7। अब 7 को यहाँ पे उतारेंगे, क्या करेंगे, 7 को यहाँ पे उतारेंगे। तो 7 उतरेगा, तो टू के टेबल में पढ़िए कि 7 आ जाए या 7 से कम है। तो 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया 1, क्या बचा, 8 बचा। टू के टेबल में 18 कितना बार आता है, 9 बार में आता है, और क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझाते हैं डीपली में। जैसे कि क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाएगा 5 1 3 2 5, और इसको डिवाइड करना है हमको 5 से। तो कैसे करेंगे, देखिए नियम के अनुसार यहाँ वन डिजिट है तो हम वन डिजिट लेकर ही चलेंगे। अगर यहाँ दो डिजिट रहता है तो दो डिजिट भी लेकर चलते हैं। दो डिजिट वाला भी अभी क्वेश्चन बताएंगे थोड़ी देर में, ध्यान से देखिए। 5 के टेबल जा 5 आएगा, ये कट जाएगा। अब क्या उतरेगा, वन उतरेगा। क्या उतरेगा, देखिए वन डिजिट है तो वन डिजिट ले चलो, वन उतरेगा। लेकिन 5 के टेबल में वन आता है, नहीं आता है। तो क्या करेंगे, एक और डिजिट लेंगे। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, तो एक और डिजिट आएगा। क्या आएगा, जब नहीं आता है तो एक और डिजिट ले सकते हैं। जब दो डिजिट, देखिए जब दो डिजिट ये और ये डायरेक्ट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं, देखिए डायरेक्ट आ रहे हैं, तो ये कहीं से माइनस, वन कहीं से माइनस होकर आया है, नहीं, ये डायरेक्ट आया है। 3 कहीं से माइनस हो गया है, नहीं, ये डायरेक्ट आया है। जब भी दो नंबर डायरेक्ट आते हैं तो एक ज़ीरो यहाँ पर बैठ जाता है। अब देखिए 5 के टेबल में 13 कितना आता है, नहीं आता है, उससे कम आता है, हाँ 5 2 जा 10, 3 5 3 जा 15 होता है, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा 13 से, इसलिए 5 2 जा 10।
3 में से 0 जाएगा 3 और ये कट जाएगा। अब क्या बचेगा 2 उतरेगा। 5 के टेबल में 32 लाना है या उससे कम लाना है, तो 5 6 से कितना होता है 30 होता है। अब बताइए 2 में से 0 जाएगा 2, 3 में से 3 कट गया। अब क्या बचेगा, अब बताइए हम लोग 2 उतार चुके थे, लो 2 उतार चुके थे, अब क्या बचेगा 5, तो 5 क्या उतरेगा 5 यहाँ पे उतरेगा। तो बताइए 5 के टेबल 5 उतरेगा तो 5 उतारते हैं, 5 5 जा 25 होता है और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए अब एक और चीज़ समझाते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी के थ्रू। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा 2 1 3 4 और इसको डिवाइड करना है 2 से, तो कैसे होगा। देखिए यहाँ पे 1 डिजिट है तो हम भी 1 डिजिट लेके चलेंगे तो 2 1 जा 2, ठीक है, कट जाएगा। फिर क्या बचेगा, जो बचता है यहाँ पे आएगा, तो उतारा जाए तो ये 1 उतर गया। लेकिन 2 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता है, तो क्या करेंगे एक और डिजिट यहाँ पे उतारेंगे। क्या करेंगे, जब नहीं कटेगा तो एक और डिजिट उतारेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये 1 और ये 3 ये डायरेक्ट है, किसी से माइनस होकर नहीं है, क्या है डायरेक्ट है, इसीलिए क्या करेंगे यहाँ पर एक 0 बैठाएंगे। क्या करेंगे 0 बैठाएंगे, तो 0 बैठा दिए। अब 2 के टेबल ऐसा पढ़ना है 13 आ जाए या 30 से कम आ जाए, तो 2 6 से कितना होता है 12 होता है। 3 में से 2 जाएगा 1, 1 में से 1 0 है, कट जाएगा, 4 बचेगा, 4 उतार देंगे। 2 के टेबल 14 कितने बार आता है 7 बार में आता है, 2 7 जा 14 और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए आइए अब 2 डिजिट वाला पढ़ते हैं। 2 डिजिट वाला कैसे बनेगा, अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं लो, देखिए यहाँ पे 1 डिजिट, यहाँ पे 1 डिजिट, देखिए यहाँ पे 1 डिजिट, यहाँ पे 1 डिजिट पढ़े लो। अब लेकिन जो सवाल पढ़ेंगे लो, अब 2 डिजिट वाला पढ़ेंगे लो। तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो गया 6 4 2 8 2 और इसको डिवाइड करना है हमको। मान लीजिए इसको हमको डिवाइड करना है 22 से, ठीक है 22 से। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर है 2 डिजिट, तो हम भी 2 डिजिट लेके चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 रहता, मान लीजिए यहाँ पे 3 एक नंबर है, तो यहाँ पे जब 3 डिजिट 3 1 डिजिट 2 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट रहता है, तो हम भी 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट लेके चलते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमको 2 डिजिट दिया है तो हम भी 2 डिजिट लेके चलेंगे। 4 आता है तो 4 डिजिट लेके चलते, 5 रहता है तो 5 डिजिट लेके चलते हैं। 2 डिजिट दिया है तो हम 2 डिजिट लेके चलेंगे। अब 22 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 66 आ जाए या उससे कम आए। क्या करें, तो देखिए हमको 22 के टेबल याद तो नहीं है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, आपको सिखाया गया है 22 इंटू 1 क्या होगा, 22 इंटू 2 क्या होगा, 22 इंटू 3 क्या होगा, 22 इंटू 4 क्या होगा। आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया, तो हमको क्या करना है 66 से कम लेके जाना है। देखिए 22 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 3 2 6 कितना आ रहा है 66 आ रहा है। अगर यही 22 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 2 जा 8 4 2 जा 8 यहाँ कितना आ रहा है 88 आ रहा है। तो देखिए मान लीजिए 22 को अगर हम 4 बार में लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा 88। ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, देखिए ये तो ज़्यादा हो गया, हमको तो इससे कम लेके आना है, हमको ऊपर वाले से तो कम लेके आना है नियम के अनुसार, लेकिन ये ज़्यादा हो जा रहा है। तो क्या करेंगे 3 बार में लेके जाएंगे, ठीक है क्या करेंगे 3 बार में लेके जाएंगे, क्या करेंगे 3 बार में लेके जाएंगे। तो 3 बार 22 3 से कितना होता है 22 3 जा 66 होता है। अभी किए हैं लोग, तो क्या करेंगे 3 बार में लेके जाएंगे, तो 23 3 जा कितना होगा 66, ये तो कट जाएगा, ठीक है। अब बताइए मान लीजिए अब जो बचा है उसको उतारना है नियम के अनुसार, तो क्या बचा है 2 बचा है, तो 2 को अगला 2 है तो अगला 2 को उतारिए। देख रहे हैं, अब बताइए इसको पहले मिटाने दीजिए। अब देखिए देख रहे हैं 22 के टेबल में 2 आता है, नहीं आता है, तो क्या करेंगे एक और डिजिट लेकर आएंगे। तो एक और डिजिट जब लेकर आएंगे तो देखिए यहाँ पर लगातार दो नंबर बिना घटाए माइनस किए बिना डायरेक्ट उतरे हैं, तो क्या करते हैं 0 बैठाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे 0 बैठाएंगे। अब 22 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 28 आ जाए या उससे कम है, तो 22 1 जा 22 होता है और 22 2 जा क्या होता है मल्टीप्लाई कर लिए 2 2 जा 4 2 2 जा 4,
लेकिन 22 को अगर हम 2 बार में लेके जाएंगे तो देखिए ये ज़्यादा हो जा रहा है, ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये नहीं लेके जाएंगे, 2 बार में नहीं जाएगा हमारा। तो क्या करना पड़ेगा, 1 बार में लेके जाना पड़ेगा। 22 टू 1 जा 22, 8 में से 2 गया 6, 2 व 2 0, और जो बचा है उतार देंगे। अब बताइए, अब 22 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 62 आ जाए या उससे कम है। देखिए 22 4 जा 88 होता है, तो 88 अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 4 बार में तो जाएगा नहीं, 3 बार में करते हैं। 3 बार में 66 होता है, 66 बार में जाएंगे करेंगे तो देखना 66 भी करेंगे तो देखिए ये ज़्यादा हो जाएगा। क्या होगा, 66 भी ज़्यादा हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसको 2 बार में लेके जाएंगे। कितना बार में लेके जाएंगे, 2 बार में। तो क्या होगा देखिए, बताइए, तो 22 को 2 बार में लेके जाएंगे तो कितना होगा, 44 होगा। दो, ये देखिए आपको माइनस करना भी सिखाया गया है। माइनस वाला अगर वीडियो नहीं दिखा है तो जाके सब्ट्रैक्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। ये इसको कैरी देगा क्योंकि ये छोटा है, तो ये 12 होगा, 12 में से 4 जाएगा 8 होगा। अब ये कैरी जब जे दिया है तो ये 5 हो गया, तो 5 में से 4 गया 1 हो गया, तो हम लोग का रिमाइंडर कितना बचा है, 18 बचा। अब देखिए, अब हम लोग को इसके आगे नंबर नहीं दिया है और हम लोग का यहीं तक आ रहा है रिमाइंडर। तो कहने का मतलब, रिमाइंडर का मतलब जो शेषफल बचा हुआ है, तो कहने का मतलब इससे आगे तो नंबर नहीं दिया है, तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट के लिए अलग क्वेश्चन पे हम बनाएंगे। तब तक के लिए डिवाइड के लिए ये इतना ही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं और समझाते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाए जैसे कि 20 और 4 0 4 0 4 0 8 0, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो बताइए क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट, तो 2 डिजिट लेके चलना है। 20 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 40 आ जाए, तो 20 का टेबल तो हम लोग को याद नहीं है, तो क्या करना है, अपने अनुसार मल्टीप्लाई करके, अपने अनुसार मल्टीप्लाई करके चेक करना है। 20 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, एक 0 बचा है उतारेंगे। अगर हम 60 को यहाँ पर रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 3 से तो नहीं जाएगा, यानी कि 20 अगर 2 से करेंगे तो 2 2 4 0। देखिए देखिए 40 आ रहा है, यानी कि ये कट जाएगा, यानी कि इसको लेकर चलेंगे। क्या करेंगे, इसको लेकर चलेंगे, तो 22 पूजा कितना होता है, 40 होता है, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 40 में से 40 जाएगा तो 40 आता है, 40 में से 40 जाएगा तो 0 होगा। अब देखिए, मान लीजिए अब की बार क्वेश्चन दे देगा कि अब बताइए कि ये कट गया, तो अब जो बचा हुआ है उसको उतारेंगे नियम के अनुसार। तो 4 उतरेगा, तो 4 तो आता नहीं है, तो एक और डिजिट क्या करेंगे, एक और डिजिट बैठेगा। तो जानते ही हैं हम लोग, जब भी 2 डिजिट लगातार बैठते हैं तो एक 0 बैठाते हैं। फिर 20 के टेबल में 40 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, 40 कट जाएगा। फिर जो बचा है उतारेंगे। क्या बचा है आपकी बार, क्या बचा है, बताइए क्या बचा है, ये बचा है। यहाँ तक तो हम लोग करते हुए आएंगे, अब 4 बचा है, अब 4 को उतारेंगे। बताइए 4 उतरा, 4 भी नहीं आता है, तो फिर क्या करेंगे, फिर एक और नंबर लाएंगे। तो 2 नंबर जब डायरेक्ट उतरेगा तो यहाँ पर 0 बैठेगा। क्या बैठेगा, 0 बैठेगा। तो जब 2 नंबर लगातार बैठेगा तो 0 बैठेगा। 20 के टेबल 40 कितना बार में आएगा, फिर 2 बार में आएगा, और ये 40 कट जाएगा। अब जो बचेगा उतारेंगे। तो क्या बचा था, 8 बचा था, तो 8 उतारेंगे। क्या बचेगा, 8 उतारेंगे। फिर देखना 20 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता है, तो क्या करेंगे, एक और 0 उतारेंगे, जो डिजिट बचा हुआ है आगे वो उतारेंगे। तो जब भी 2 नंबर लगातार उतरते हैं तो क्या करते हैं, 0 बैठाते हैं। फिर 20 के टेबल में 80 कितना बार आता है, 20 के टेबल में 80 कितने बार में आएगा, तो 4 बार में आएगा। 4 2 जा 8 0, आपको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है, नहीं तो टेबल याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा। 80 आता है और ये कट जाएगा, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद है कि आपको डिवाइड समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं कि पॉइंट वाला, जैसे 2 डिजिट करेगा तो 2, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 डिजिट करेगा, 2 डिजिट करेंगे तो यहाँ पे 3 रहता तो 3 लेके चलते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जितना भी नंबर वाला डिवाइड होगा आप बना दीजिएगा। तो आइए अब पॉइंट वाले को समझते हैं। पॉइंट वाले को समझने से पहले कुछ और भी चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम आपको सवाल दें 2 डिवाइडेड 4, ये क्वेश्चन था जो 2 2 जा 4 आप लोगों ने किया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो बीच में होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो नीचे होता है उसको 2 लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें करना क्या रहता है, अब इसी को हम ये भी फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला बीच में और जो नीचे होता है वो बाहर, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी हम ऐसे रूप में फॉर्म में हम इसको
लिख सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब मान लीजिए इसको डिवाइड करना है, अगर ऐसे फ्रैक्शन में होगा, फ्रैक्शन के लिए अलग से हम B2 डालेंगे, लेकिन अभी यहीं पे थोड़ा सा सीख लीजिए, थोड़ा सा बस बेसिक बताना है, फ्रैक्शन में उतना नहीं लेके जाएंगे। मान लीजिए कि हम इसको अगर डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे, तो कोई भी ऐसा टेबल होना चाहिए जो दोनों के टेबल में आए। मान लीजिए ये 2 से कट रहा है तो ये भी 2 से कटना चाहिए, ऐसा कोई टेबल। मान लीजिए 4 के टेबल में 4 आता है तो यहाँ पे भी 4 के टेबल में वो नंबर आना चाहिए, ऐसा नियम होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं अभी फिलहाल 2 के टेबल में 2 आता है और 2 के टेबल में 4 आता है। देखिए तो ये कटेगा, 4 के टेबल में 4 आता है लेकिन 4 के टेबल में 2 नहीं आता थी, 4 से तो नहीं कटेगा, यानी कि ये 2 से कटेगा। तो कोई भी ऐसा टेबल हो जो दोनों नंबर ऊपर नीचे कटना चाहिए। तो देखिए ये कटेगा 2 1 जा 2 और ये कटेगा 2 2 जा 4। तो क्या हो जाएगा, ये 2/1, नीचे 1 नहीं लिखा जाता है क्योंकि 1 नीचे छुपा हुआ होता है, और 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। याद रखिएगा ये जो 1 है ये नीचे ऑलरेडी छुपा होता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 2 हमारा आंसर। मान लीजिए कोई सवाल दे देगा 1 1 2 और इसको डिवाइड करना है 2 से, तो ये आपको बताया गया है, तो आपको बताया गया है कि इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बीच वाले को ऊपर और जो बाहर होता है उसको नीचे। देखिए इसको अगर काटना होगा तो कैसे काटेंगे, कोई भी एक टेबल जो नीचे ऊपर कटना चाहिए, तो 112 टेबल 112 1 बार में आता है, लेकिन 112 का 12 2 बार में नहीं, 2 मतलब 2 नहीं आएगा, लेकिन 2 के टेबल में 2 भी आता है और 112 भी आता है। देखिए अब हमको कैसे बड़ा कोई नंबर होगा, मान लीजिए कोई बड़ा नंबर होगा तो हम लोग को कैसे मालूम चलेगा कि ये 2 से ही कट रहा है। हमको तो पता है ये 112 2 से कट रहा है, लेकिन आप लोगों को नहीं मालूम है तो जस्ट इसके डिवाइड के बाद डिविजिबिलिटी रूल लाएंगे तो पता चल जाएगा कि 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अभी फिलहाल यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए 2 के टेबल में 2 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है ना। देखिए 2 के टेबल में 2 कितना बार होता है, 1 बार, 2 1 जा 2। अब बताइए 1 डिजिट है तो 1 डिजिट लेके चलना है, लेकिन 11 है तो क्या करेंगे, दोनों डिजिट को साथ में लेंगे, लेकिन आगे 0 नहीं लिखा जाता है। तो 2 5 या 10, तो यहाँ पे क्या हो गया 10, क्या हो गया 10। 11 में से, अब देखिए ये था 11, 11 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा 1, और 1 इसके साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 1 जो था 2 5 या 10 किए लो, तो 2 5 या 10, 2 5 या 5 जो 5 बार में ले गए तो 5 लिख दिए। अब यहाँ पे 10 हुआ तो 11 से 10 गया तो 1 बचा। अब जो 1 बचा हुआ है वो इसके साथ आगे क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 2 के टेबल में अब ये 2 नहीं पढ़ेंगे, अब ये जो ऐड हुआ है 12 पढ़ेंगे। अपने मन में इसको हम अपने मन में हम सोचेंगे ये 12 है, तो 2 के टेबल में 12 अब कितने बार में आएगा, 6 बार में आएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 56। आइए और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए कोई सवाल दे देगा 3 1 3 1 2 3। मान लीजिए ये एक सवाल है, ठीक है ना, ये इसको हमको 3 से डिवाइड करना है। ये तो नियम जानते हैं, 3 1 या 3, ये करके हम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर हमको डिवाइड करना होगा इस फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो कैसे करेंगे, तो 3 1 2 3 है, इसको हमको 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ऐसा कोई टेबल जो ऊपर नीचे दोनों से कटे, देखिए 3 1 जा 3, ये तो कट गया। अब बताइए 1 डिजिट है तो 1 डिजिट काटेंगे, 3 1 जा 3, ये कट गया पूरा का पूरी, तब क्या बचा 12 बटा। तो 3 के टेबल में तो 1 नहीं आता है, 3 के टेबल में तो 1 तो नहीं आता है, तो हम 2 डिजिट को लगातार लेंगे। तो याद है जब भी 2 डिजिट को लगातार लेते हैं तो यहाँ पर 0 बैठाते हैं, क्या बैठेगा यहाँ पर 0 बैठेगा। अब ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब बताइए 3 6 3 4 जा कितना होता है 12 होता है। अब जो बचा 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 1041 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। आइए देखिए, मान लीजिए कोई सवाल आ गया कि 6 4 को 28 से क्या करना है, हमको डिवाइड करना है। ये फ्रैक्शन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं 28 6 4, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी एक टेबल बताइए लीजिए और इसको डिवाइड कीजिए, कोई भी टेबल लीजिए। ये 4 से भी कट रहा है, ये 2 से भी कट रहा है, ये हम जस्ट इसके अगले वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कौन से टेबल से कैसे कट जा रहा है। तो इसको 2 से काटते हैं, तो देखिए 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। देखिए अब बचा 32 और 14। अब ये जो कटा हुआ है, ये जो कटा हुआ है इसको क्या करना है, भूल जाना है। ये जो काट दिए समझिए ये खत्म है,
ये है ही नहीं, ये दोनों है ही नहीं। अब बचा जो है 32 और 14 से मतलब है, यानी कि कहने का मतलब है अब ये ऐसे बन गया, अब ये 32/14 के फॉर्म में बन गया। तो अब इसको ऐसे काम करना है, ये सोच के। तो ठीक है, 2 7 जा 14, 2 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ 2 आया, अब 3 में से 2 गया तो एक एक आके यहाँ पे क्या करेगा, जुड़ जाएगा। तो 2 6 जा 12 कटा। उसी तरह अब बताइए कितना बचा, 16/7 बचा। अब तो 16/7 कोई टेबल में आता नहीं है, तो क्या होगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। अब ये जो कटेगा ना, अब ये जो कटेगा 7/16, ये ये जो 7/16 लिखा हुआ है, ये 7/16 को 7 वाला बाहर और ऊपर वाला बीच में ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो देखिए इसको पॉइंट में कैसे आएगा। देखिए पॉइंट वाला यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए 7 का टेबल ऐसा पढ़िए जो 16 आए या 16 से कम आए, तो हम जानते हैं 7 2 जब 14 होता है। ठीक है, 6 में से 4 गया 2, ये कट गया। अब बताइए, अब भी हम लोग डिवाइड यहीं तक पढ़े हैं लोग, ठीक है। अब इससे आगे हमको अगर बनाना है तो पॉइंट को कम से कम 3 डिजिट या 4 डिजिट तक किया जाता है। तो आइए हम किसको करते हैं डिवाइड। बताइए पॉइंट, अगर हम यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पर डिजिट, एक डिजिट लाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट बैठाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आगे कोई भी डिजिट नहीं बचा है, कुछ बचा है नहीं बचा है, तो यहाँ पॉइंट जब डालेंगे तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या बैठ जाएगा, जीरो बैठ जाएगा। क्या बचेगा, जीरो बैठ जाएगा। तो यहाँ पर जीरो बैठाते हैं। अब 7 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 20 आए या 20 से कम आए, तो हम जानते हैं 7 2 जा कितना होता है, 14 होता है। अब बताइए, अब यहाँ पे माइनस कट है, 20 में से 14 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 बचेगा। अब बताइए, फिर बताइए कि अब तो इसके आगे कोई नंबर है नहीं, अब तो कोई नंबर है नहीं, तो ऑल जब पॉइंट एक बार डाल दिए तो दोबारा पॉइंट नहीं डालना है। अब ऑलरेडी क्या होगा, यहाँ पे जीरो बैठ जाएगा अपने आप। और अब बताइए यहाँ पे क्या बचेगा, ऑलरेडी अपने आप जीरो बैठ जाएगा। अब 7 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 60 आए या उससे कम है, तो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 और 7 9 जा 63। देखिए 7 9 जा कितना होता है, 63 होता है, और 7 8 जा कितना होता है, 56 होता है। तो बताइए अगर 7 9 जा 63 अगर यहाँ पे लिख दिए तो 60 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 7 8 जा लेके जाएंगे, तो 7 8 जा लेके जाएंगे 56, 56। 60 में से अगर 60 में से अगर 56 जगह तो 4 बचेगा, 4 बचेगा। तो अब कुछ बचा नहीं, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए पॉइंट के हमको 3 डिजिट 4 डिजिट तक हम कर सकते हैं। अब ये कटते बढ़ते जाएगा, और नहीं तो एक जगह जाकर क्या होगा, कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर एकदम अच्छे से समझते हैं। आइए देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे लो याद से, डिसमिल वाला डिवाइड पढ़ना है लो। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि 2 3 7 6 3, इसको हमको करना है 2 से डिवाइड। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे नियम के अनुसार यहाँ 1 डिजिट है तो हमको भी 1 डिजिट लेके चलना है। तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, 3 उतर जाएगा। 2 6 जा 12, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, ये कट जाएगा। अब क्या उतरेगा, 17 बच 7 उतरेगा, क्योंकि 3 उतार दिए लो। अब 7 का बारी, 7 उतरेगा। अब 2 के टेबल ऐसा पढ़ना है कि 17 से कम है, तो 2 8 जा क्या होता है, 2 8 जा क्या होगा, 16 हो जाएगा। 17 में से 16 गया 1, क्या बचा, 6 बचा। अब 2 के टेबल में 16 8 बार में आता है, 2 8 जा 16, क्या होगा, ये कट जाएगा। अब क्या बचेगा, अब 3 बचेगा, तो 3 यहाँ पर उतार देंगे। देखिए अब बताइए 2 के टेबल में 3 कितने बार में आता है, नहीं आता, उससे कम 1 में, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1 बचा। अब बताइए इस, अब तो नंबर खत्म हो गया, अब तो कोई नंबर नहीं है, ख़त्म हो गया। 3 तक था, इसके आगे तो कोई नंबर नहीं है। अगर हमको पॉइंट में लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट बैठाएंगे। जब पॉइंट बैठाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर ज़ीरो बैठ जाएगा, अपने से बैठा देंगे मतलब। तो यहाँ पे जब पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पे ज़ीरो बैठेगा। तो 2 के टेबल में 10 कितना बार में आता है, 5 बार में आता है 10, और ये पूरा का पूरी कट गया। और देखिए रिमाइंडर हम लोग का पूरा कट गया, यानी ज़ीरो हो गया, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए, एक मिनट, ख़त्म हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा 7 3 1 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है।
किससे करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो 3 के टेबल ऐसा पढ़िए कि 7 है या उससे कम है, तो हम जानते हैं 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 आएगा। 7 में से 6 गया 1, 3 उतरेगा। 3 के टेबल ऐसा पढ़िए 13 से कम है, तो 3 4 जा, क्या हो गया, 3 4 जा 12, 13 में से 12 गया 1 बचा। अब बताइए क्या बचेगा, यहाँ पे 1 उतरेगा। 3 3 जा 9, 11 में से 9 गया 2 बचा। अब यहाँ पे पॉइंट बैठेगा, पॉइंट बैठेगा तो यहाँ पे 0 आएगा। अब बताइए पॉइंट बैठा दिए अपने आप 0 आ जाएगा। अब बताइए 3 के टेबल में 20 को कितना बार में आएगा, 6 बार में आएगा। 3 6 जा 18, यहाँ पे 2 बचा। अब तो कोई डिजिट है नहीं है, अब तो कोई डिजिट है नहीं है, अब कोई डिजिट नहीं है, तो पॉइंट जब बैठा दिए हैं तो ऑलरेडी अपने आप क्या बैठेगा, ऑलरेडी अपने आप यहाँ पे 0 बैठ जाएगा। तो फिर 3 6 जा 18 आएगा। फिर देखिए फिर 20 में से 18 गया, फिर 2 आएगा, फिर अपने आप पॉइंट बैठा दिए अपने आप 0 बैठते जाएगा। 3 6 जा 18 आएगा। फिर क्या होगा, फिर 2 आएगा। देखिए अब ये बढ़ते जाएगा, क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो यही तो पॉइंट के 3 डिजिट कम से कम 3 डिजिट तक किया जाता है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए एक सवाल आ जाएगा कि 2 3 3 को 4 से करना है डिवाइड। तो देखिए यहाँ पे 4 है, 2 तो नहीं आता है, फिर 2 डिजिट लेके चलेंगे तो स्टार्टिंग में 0 लिखने तो कोई मतलब नहीं है। 4 के टेबल में 23 कितना बार में आता है, नहीं आता है, उससे कम 4 5 या 20 आता है। कितना, 20 आता है। 3 में से 0 जाएगा 3, 2 और 2 कट जाएगा। अब जो बचा है उसको उतारते हैं, अब जो बचा है उसको उतारते हैं। ध्यान रखिएगा ये जो आया है ये माइनस होकर आया है, डायरेक्ट नहीं आया। 3 में से 0 घटाया तब 3 आया है, डायरेक्ट आता है तब 0 बैठाते हैं। 3 उतरेगा। 4 के टेबल 4, ये क्या था, ये 5 था हमारा। 4 5 20, 4 8 जा 32 होता है। ठीक है, 3 में से 2 गया 1, ये कट गया। अब बताइए आगे तो कोई नंबर है नहीं, आगे तो कोई नंबर नहीं, यहीं तक खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट बैठाएंगे। तो पॉइंट जब बैठाएंगे तो यहाँ पे अपने आप क्या होगा, 0 बैठ जाएगा। और 4 के टेबल ऐसा पढ़ना है कि 10 आए उससे कम आए। तो 4 2 जा 8 होता है। ठीक है, 10 में से 8 गया 2। अब जब एक बार जब हम पॉइंट बैठा चुके हैं तो आपको पॉइंट बैठाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 5 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये कट जाएगा। अब देखिए रिमाइंडर 0 हो गया, अब ये हो जाएगा आंसर। यानी कि पॉइंट का मतलब रिमाइंडर 0 लेके आ जाना है। तो पॉइंट के 3 4 डिजिट तक हम कर सकते हैं या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि 0, मान लीजिए एक सवाल आ जाए 0.25 को डिवाइड करना है 5 से, ऐसा सवाल आ जाए। देखिए ध्यान से देखिएगा, 0.25 को डिवाइड करना है 5 से। देखिए इसका मतलब यह होता है कि 5 इधर और जो ये होता है वो यहाँ बीच में। इसका मतलब यह होता है, इसका मतलब यह भी होता है, इसका मतलब एक और यह होता है कि 0.25 ऊपर और 5 नीचे। यानी कि इसको 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए, इसको समझते हैं बारीकी से। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि 0.25 को डिवाइड करना है 5 से। तो याद रखिएगा जो डिवाइड की इधर रहता है वो जाएगा नीचे। ठीक है, और जो ये डिवाइड इस साइड लेफ्ट साइड में रहता है वो रहेगा ऊपर 0.25। इस सवाल को एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है, 5 को डिवाइड कीजिए 0.25 से। तो इसको जब ऐसे सॉल्व करना हो तो आपको इसी तरफ सॉल्व करना होगा, इस तरफ सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये इजी होता है। तो अब बताइए 0.25, देखिए ऊपर पॉइंट है, देखिए ऊपर पॉइंट है, हाँ है। नीचे पॉइंट है कहीं, नहीं है। ध्यान रखिएगा ऊपर जब पॉइंट है, पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 0 बैठाते हैं, अगर नीचे पॉइंट होगा तो ऊपर 0 बैठाएंगे। आइए समझते हैं ध्यान से। तो ये 0.25 है, इसको अगर हटाएंगे तो 0.25/5। अब बताइए पॉइंट था ऊपर, पॉइंट था ऊपर, तो हम 0 कहाँ बैठाएंगे, नीचे। कैसे बैठाएंगे, देखिए
पॉइंट है ऊपर, देखिए ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो हम भी यहाँ पर नीचे क्या करेंगे, 2 जीरो बैठा देंगे। कितने जीरो, 2 जीरो बैठा देंगे। ठीक है, 2 जीरो बैठा देंगे। ठीक, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अब बताइए, और ये जो जो आगे है, आगे को इसको जीरो को नहीं लिख सकते हैं। क्या करते हैं, आगे को जीरो को नहीं लिखा जाता है, ये आपको हम बताए हुए हैं। ठीक है, अब बताइए, अब ये 25 को 500 से डिवाइड करना है, तो आपको तरीका बताया गया है कि इसको अगर लिखना होगा, पॉइंट तो हट गया, तो ऐसे कीजिए, 500 लिखिए, फिर इसको 25 लिखिए, और इसको क्या कीजिए, इसको मिटाइए, पहले इसको मिटाइए, और इसको क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। तो देखिए, ये इसको मिटाइए, 1 मिनट। 500 के टेबल में तो 25 आता नहीं है, तो क्या करेंगे, पॉइंट बैठाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट बैठाएंगे, तो यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो बैठ जाएगा। अब देखिए, 500 के टेबल में अभी डी 250 नहीं आता है, तो एक बार पॉइंट बैठा दिए, तो अब ज़ीरो बैठाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक और ज़ीरो बैठाएंगे, तो जब भी 2 ज़ीरो लगातार बैठेंगे, तो यहाँ पे एक ज़ीरो वो बैठाना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो 500 टेबल में 2500 कितने बार में आता है, ये तो हमको पता नहीं है। तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। देखिए, 500 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 जा 25। देखिए, यानी कि ये 5 बार में आएगा। कितने बार में है, 5 बार में आएगा। तो यानी कि ये 5 बार में आएगा, और ये 2500 से 2500 पूरा का पूरी कट जाएगा। देखिए, यहाँ पर 3 डिजिट था, तो हमको 3 डिजिट ही लेके चलना था। ठीक है, लेकिन 3 डिजिट ये कम था, इसीलिए हम लोग एक्स्ट्रा लिए हैं। तो एक्स्ट्रा जब लेंगे तो आगे जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर 0.055 है, या इसको 0.005 भी लिख सकते हैं। पॉइंट से पहले एक ज़ीरो लिखा जाता है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए, यहाँ पे जब काटेंगे यहाँ पर, तो देखिए 5 के टेबल है, 5 5 या 25। ठीक है, अब 5 1 या 5, और ये जो जीरो है वैसे के वैसे उतार देंगे, यानी कि 5 के टेबल में दोनों कट रहा है। देखिए, 5 1 या 5, अब 5 2 या 10, और ये ज़ीरो, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब बताइए क्या आया इस, अब ये जो आया 1 बाई कितना आया, 20 आया। कितना आया, 20 आया। यानी कि ये जो आया 1/20 आया। इसका मतलब यह हुआ है 20 इधर और ऊपर वाला बीच में, और इसको ब्रैकेट। 20 के टेबल में तो 1 आता नहीं है, तो यहाँ पॉइंट डालेंगे, यहाँ पे एक ज़ीरो बैठेगा। अब पॉइंट देखिए, 20 के टेबल में 10 अभी भी नहीं आता है, तो अब तो ज़ीरो डालने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पे एक ज़ीरो बैठा सकते हैं। तो जब भी 2 नंबर बैठेगा, तो यहाँ पे भी एक ज़ीरो बैठेगा। 20 के टेबल में 100 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। ये 100 कट गया, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद है कि आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, पॉइंट वाला भी समझ गए होंगे। आइए एक और क्वेश्चन को बस लास्ट देख लेते हैं, पॉइंट को हटाने के लिए। मान लीजिए कोई सवाल आ जाएगा कि 4.28 बटा में 1.24। देखिए, इस चीज़ को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 1.24 इधर और ऊपर वाला बीच में, ऐसे डिवाइड करने में। तो ऐसे डिवाइड करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले पॉइंट को हटा दीजिए। जब पॉइंट को हटाइएगा, तो पॉइंट को जब हटाइएगा, 428 डिवाइडेड बाई 124। ठीक है, तो देखिए, अब पॉइंट को तो हटा दिए। अब देखिए, पॉइंट को हटा दिए। देखिए, इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, तो हम क्या करेंगे, नीचे में 2 जीरो बढ़ाएंगे। इस पॉइंट के बाद नीचे 2 डिजिट है, तो अब की बार ऊपर हटाएंगे। ऊपर पॉइंट हटाना होगा तो नीचे जीरो बैठाएंगे, नीचे वाला पॉइंट को हटाना होगा तो ऊपर जीरो बैठाएंगे। तो ऊपर पॉइंट के बाद ऊपर में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो नीचे हम क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दिए। अब बताइए, अब नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 3 डिजिट था तो 3 जीरो, 4 डिजिट था तो 4 जीरो, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट। तो अब ऊपर क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे। देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब जो बचा 428 डिवाइडेड बाई 124। ठीक है, अब भी बचा। अब ये हम डिवाइड करना जानते हैं कि यहाँ पे लिखिए 124, और ये 428 कितना बार में, 124 के टेबल में ऐसा पढ़िए कि 428 से कम है। तो 124 को अगर 3 से करेंगे, तो 3 4 जो 12,
का 1, 3 2 6 x 7 और 3 1 3, देखिए 372। अगर हम 5 बार में करते हैं तो 5 4 20 का 2, 5 2 10 2 12 का 1 और 5 1 5 x 6, देखिए 5 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि हमको 3 बार में ही लेके जाना पड़ेगा। तो 3 बार में किए हैं तो कितना आया है, 372 आया है। ठीक है, 3 4 12 का 1, 3 2 6 x 7 3 1 3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, देखिए 4 बार में, अगर हम इसको 124 को अगर 4 से बार में चेक करते हैं एक बार, 4 4 16 का 1, 4 2 8 1 9, 4 1 4, देखिए तब भी ज़्यादा हो रहा है, यानी कि हमको 3 बार में ही लेके जाना था। ठीक है, तो मान लीजिए अब इसको 8 में से 2 गया 6, इस 2 में से 7 तो नहीं जाएगा, तो 12 में से 7 गया 5, ये 3 3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 56 बचेगा। कितना बचेगा, 56। अब तो बताइए, अगर हमको पॉइंट डिवाइड तो हो गया, अगर हम इसको पॉइंट में लाना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अपने आप एक ज़ीरो बैठ जाएगा। तो 124 560 से कम कितने बार में आता है, 4 बार में आता है। 4 से करेंगे तो 4 4 16 का 1, 4 2 8 1 9, 4 4, यानी कि 124 को अगर 4 बार में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ जाएगा 496 आएगा। और 10 में से 6 गया 4, 15 में से 9 गया 6, ये कट जाएगा। अब देखिए एक बार पॉइंट डाल दिए हैं तो दोबारा पॉइंट डालने की ज़रूरत नहीं है, 64 तो आता नहीं है, एक और जीरो बैठा दिया। अब 640 आता है, देखिए 124 5 जा कितना आता है, 124 5 जो 620 आता है, और यहाँ पे 640 है, यानी कि 5 बार में अगर करेंगे तो 620 आएगा, और 6 बार में करेंगे तो 640 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हम इसको लेके जाएंगे 5 बार में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 620 जाएगा, 640 में 620 जाएगा तो कितना बचेगा, 620 बचेगा। फिर यहाँ पे ज़ीरो बैठेगा, क्या बचेगा, ज़ीरो बैठेगा। और इसी तरह हम करते जाएंगे, तो पॉइंट के 2 या 3 या 4 डिजिट तक करेंगे तो आंसर आ जाएगा, उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं हम। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को पॉइंट डिवाइड समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।